लेकिन हाँ, एक बार ऐसा मेरे रेस्ट में हो गया था जिसपे डॉक्टर ने मुझे कहा छोड़ दो एक्सरसाइज। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमने अपने पुराने बक्से से एक और बॉडी बिल्डर को खोज निकाला है जो यहाँ एम के मसल में इंस्ट्रक्टर है, जिम इंस्ट्रक्टर। और एम के मसल नियर राहत मिल्क कॉर्नर डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन, जिन्होंने आज हमारे साथ अपने ट्राइसेप की स्पेशल रूटीन शेयर की है कि उनके वर्कआउट वो ऐसा क्या स्पेशल करते हैं वर्कआउट के अंदर जो उनका ट्राइसेप इतना क्लियर है, इतना लीन मसल है। और अपनी डाइट भी शेयर की है हमारे साथ। और उन्होंने अपना बॉडी बिल्डिंग जर्नी उन्होंने अपने 16 ईयर्स से स्टार्ट की, जब वो 16 साल के थे, जब से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। और जो उसमें अप एंड डाउन्स आए वो सारे उन्होंने हमसे शेयर किए। और कितने टाइम लगातार वर्कआउट किया, कितना गैप लिया, ऐसा क्या हुआ बीच में कि उन्होंने गैप लेना पड़ा, और उनको कितनी उनकी बॉडी डाउनफॉल पे गई, ड्रॉबैक लगा लाइफ का, फिर कैसे उन्होंने अपने आप को कम बैक किया वर्कआउट के अंदर, और ऐसी क्या रूटीन अपनाई, तो वो सब चीज़ें उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। तो वो सब जानने के लिए आप मज़ीद वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हो? अच्छा, तो मैं आज जो है ना अपने एक दोस्त और जो है ना आप इसको लोग शक करते हैं कि भाई अनस जो है ना नेचुरल है भी या नहीं, इनसे मिलने आया हूँ। अनस से क्या हाल है? अनस कैसे हो? तो आज हम मालूम करेंगे इनके ट्राइसेप का सीक्रेट, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसका जो है ना ट्राइसेप। जरा दिखाओ यार फ्लेक्स करके, ये हमारी ऑडियंस भी जो है ना बताएगी। देखो माशाल्लाह। तो अनस आज हमसे जो है ना इसकी सीक्रेट तो शेयर करो यार, आप क्या करते हो इसके लिए? मैं इसके लिए जो है जब मैं रोप लगाता हूँ तो उसके लिए मैं नीचे पे बैठ के जो है उसको बिल्कुल यूँ होल्ड करता हूँ पीछे, ताकि इस पर सारा स्ट्रेस है पूरे तो इतना स्लो बिल्कुल जितने स्लो रैप लगाता हूँ मुझे उस पर जो है ज़्यादा फील आता है। और कोई खास कोई ऐसी डाइट के जो बस मतलब मैं उसमें ये जो है कि शुगर जो है मेरा बिल्कुल जीरो है। वाइट अच्छा। शुगर जो है मैं बिल्कुल भी जो है बिल्कुल ही नहीं लेता हूँ। और अच्छा, मैं इनको जानता हूँ, ये जो है ना साल के 12 महीने ना आपको इसी कंडीशन में दिखेंगे भाई, 6 पैक एब्स के साथ ही। ये अनस की जो है ना खास बात है ये। तो अनस यार ये हमारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करो कि ये कैसे पॉसिबल है? ये है कि वाइट शुगर तो बिल्कुल आप करने के पॉइजन है आपके लिए। और अच्छा। जैसे भी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वाइट शुगर जो है वो आपके लिए कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। बिल्कुल। तो बाकी फ्रूट से और ये इन सबसे जो मिले वो तो एक नेचुरल चीज़ है, वो आपका शुगर लेवल सही करने के लिए तो सही है, लेकिन वाइट शुगर थोड़ा अवॉइड करें। फिर बल्क के लिए इतना है कि फैट फॉरन ही जो है शुगर जो है वो फॉरन चढ़ाएगा, बाकी चीज़ें जो है थोड़ा अंदर लेके चले तो सही रहता है। लेकिन शुगर कोई, और आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट का पेशेंट है कोई है तो वो ज़्यादा मीठे के ही ज़्यादातर मैंने देखे शौकीन होते हैं वो, तो उनको ये और कोई खास कोई ऐसी कोई डाइट? बस प्रोटीन इंटेक में अपना अच्छा रखता हूँ। अच्छा। और थोड़े बहुत फैट जो है वो गुड फैट जैसे हो गए आपका, मतलब कोई मखसूस कोई ऐसी कोई डाइट नहीं करते हो आप? नहीं मतलब कोई स्ट्रिक्ट डाइट जो होती है ना स्ट्रिक्ट डाइट, बस मैं शुगर पे बहुत वो करता हूँ। और अच्छा। रोटी मैं जैसे मतलब हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा रोटी का भी डेली में यूज नहीं रखता कि वो कार्ब, जब मतलब जितना मेरा कार्ब अगर मुझे ज़रूरत है तो फिर मैं रोटी खा लूँगा। सही। और शुगर जैसे मैं और कोई नहीं ले रहा हूँ तो फिर मैं थोड़ा रोटी खा लिया। और ये आपके जो ट्राइसेप का जो ये सीक्रेट जो इतना जो ये इतना जबरदस्त ट्राइसेप है, इसकी क्या वर्कआउट्स हमारे साथ शेयर करो ताकि हमारे व्यूअर्स देखें और ये लोग भी सीखें। जरूर मैं शेयर करूँगा आपसे, आप लोगों को थोड़ी बहुत वो बताऊँगा कि इसमें क्या है। जो थोड़ी गलती लड़के कर देते हैं, लोग कर देते हैं, अगर जैसे रैप्स जल्दी जल्दी लगा रहे हैं तो वो फील उनके जैसे ऊपर लेकर आ रहे हैं तो वो शोल्डर पे आ रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं तो वो पूरा नहीं आ पा रहा। फॉर्म सही रखेंगे और बिल्कुल जो है स्लो रैप्स और इस तरीके से। तो चले व्यूअर्स, अब अनस के साथ जो है ना हम वर्कआउट करते हैं इनके ट्राइसेप का और देखते हैं कि इनके ट्राइसेप के सीक्रेट वर्कआउट्स क्या है। के बाद हम अपना वेट सेट कर लेंगे। अब जैसे 5 पे है, मैं इससे स्टार्ट करूँगा, 3 से मैं स्टार्ट करूँगा। तो उस पर मैं आज कोशिश ये करूँगा कि मैं बिल्कुल स्लो और जो है बिल्कुल स्लो करके जो मैं उसको है ना बिल्कुल उसको होल्ड करूँगा, कितना मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो ये मैं अपनी पोजीशन में लूँगा, ये तो ये आके अब ये मैं यहाँ पे लाया और ये होल्ड 1-2 सेकंड का होल्ड करने के बाद फिर मैं वापस ये चल गया। अच्छा, तो ये मतलब ये होल्ड करना कर इसमें सकता हूँ। जरूरी हाँ, है। ये जितना मैं होल्ड करता हूँ मुझे उतना उसको स्ट्रेस में अपने अक्सर लड़के होते हैं ना आप वो लगा रहे आप यूं लेके जा रहे हैं तो ये आपका यहाँ से चला ही गया, अब आपके शोल्डर पे आ गया, सारा स्ट्रेस हमारा ट्राइसेप ऐसे पर ही ही है। आना और नीचे लेकर आ रहे हैं तो वो यहाँ लेकर आ रहे हैं, इस तरीके से करें तो प्रॉपर बनेगी नहीं। आपने इसको यहाँ पे होल्ड करें, जितना इसको भले रैप्स आप अपने कम लगा लें लेकिन
होल्ड जो है वो 1-2 सेकंड का रख के इस तरीके से, ये इतना हम होल्ड कर सकते हैं 2-3 सेकंड का इस तरीके से ये। तो ये एक मेरी अक्सर ट्राइसेप की रूटीन में ये मेरी एक एक्सरसाइज रहती है। और इसके अलावा आप करें, अच्छा इसमें बैठना जरूरी है, ये मैं तो इस वजह से कि मतलब मेरी फॉर्म इस तरीके से मैं बैंड हूँ, खड़े रह के मेरी थोड़ी सी फॉर्म जो है इसमें, और जब हैवी वेट हो तो फिर मैं खड़े रह के इसको करता हूँ वेट को। हाँ इस तरीके से जितना बंदा मैं कहता हूँ होल्ड करे उसको मसल पे उतना आप खुद नोटिस करें, आप बताएंगे होल्ड करने में। होल्ड करने में मजा आ रहा है, तो इसी में मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करता कि जो भी मैं मसल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं ट्राइसेप हो गया या आर्म्स हो गए, आर्म्स में भी मैं अगर कर रहा हूँ जैसे बाइसेप्स में, तो ला के थोड़ा सा फिर होल्ड करके फिर वापसी बिल्कुल मैं इस तरीके से लेके जाता हूँ जितना स्लो में उसको स्ट्रेच करें, होल्ड में इसमें कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो अक्सर हमारे जो है ना बिगिनर्स यही गलतियां करते हैं, गलती कर रहे हैं कि वो लगे रहते हैं। आधा गति ला रहे हैं और ला रहे हैं इतना लेकर आ रहे हैं, यानी होल्ड करना एक आपको तो कि ये हाँ सही जरूर है। अच्छा, और रेस्ट रेस्ट ड्यूरिंग वर्कआउट रेस्ट आप 15 to 20 इतना रेस्ट हो के मसल फौरन बंदा जो है फिर दोबारा से, अभी जैसे मेरे 6th मैंने कर लिए, मुझे जितने रेप्स लग रहे थे अब मैं तो बढ़ाने की करूँगा। ये होल्ड, रेप्स बोले कम लगे आपके, वहाँ 8 to 10 रेप्स, लेकिन इसको इस तरीके से यूँ होल्ड करके बिल्कुल नाइस एंड स्लो, बिल्कुल जितना आप होल्ड कर सकते हैं अपने मसल को, जितना आप एक्सरसाइज दे सकते हैं तो दीजिए जी। बिल्कुल 2-2 सेकंड का बंदा जब वो करे होल्ड करे खुद वो फील करेगा कि मेरा वाकई कम हो रहा है मसल और वो हिट कर रहा है। अच्छा ये मैं बता दूं कि असलम भाई बड़े भाई हैं जैसे मैंने, और उनके साथ मैंने कोई 2 साल वर्कआउट भी किया है, लेट नाइट हम करते थे वर्कआउट, हाँ लेट नाइट हम वर्कआउट करते थे, तो मैं और असलम भाई होते थे साथ में, तो पार्टनर भी थे मेरे उसमें और ट्रेनर भी थे मेरे, मुझे बताते भी थे, गाइड भी करते। और ये कि आज हमने अनस कैसे को क्रिकेट का देख लिया है। अच्छा अब मैं जैसे वेट मैंने कर दिया हैवी ना, अब मुझे लगेगा कि मैं मतलब थोड़ा सा मुझे नीज पे बैठने में आगे की तरफ मेरा मसल करेगा, तो अब मैं खड़ा रहूँगा इस पे, और ये इसको इस तरीके से, भले अब जब हैवी है तो रेप्स कम लगा लूँगा लेकिन उसको होल्ड करूँगा ज़रूरी। इस तरीके से हैवी वेट हो तो 5 से 6 रेप भी चलें। ये वाट लग गई होल्ड करने में ज़्यादा ही वाकई मुझे मेरा ट्राइसेप नजर आ रहा है, पता नहीं औरों को दिख रहा होगा या नहीं, दिख रहा है ना। अच्छा और आप इसके सेट के बारे में क्या कहते हो? सर होते हैं लोग कहते हैं कि यार 3 सेट नहीं 4 सेट लगाने चाहिए, और 5 3 सेट भी लगाने अगर लगा रहे हैं आप तो इसमें यह है कि आप रेप्स अगर कम लगा रहे हैं तो आप 4 कर लें, मतलब इतना हो कि 8 to 10 रेप्स अगर आप लगा रहे हो, 12 रेप्स लगा रहे हो तो 3 सेट भी बहुत है, अगर आप रेप्स 6 लगा रहे हैं तो सेट। और आप मोस्टली कैसे मतलब कैसे कर रहे हो? मैं 3 सेट करते हो? 3 इनफ। अब जैसे एक्सरसाइज में अगर सेट 4 कर रहा हूँ तो फिर एक्सरसाइज में कम कर दूँगा, एक्सरसाइज 4
रैप स्टार्ट और सेट स्टार्ट इस तरीके से। तो ये नोट करो भाई, यही बातें हैं और यही सीक्रेट्स होते हैं। चले तो नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। ये कट कर देना। एक बेंच को 2 बंदे उठा रहे हैं। और मैंने बहुत लोड उठाया वहाँ, ये देखना। दोनों ट्रेनर। अच्छा, ये इसमें रखेंगे हम, जैसे ये वेट रखा पहले, बस देखेंगे जैसे 36 हम कितने रेप्स लगा सकते हैं होल्ड करने के साथ। तो ये देखेंगे। आप मुझे ये काइंडली बस रॉड करवा दीजिए। हाँ, ये जैसे हमने इसकी ये ग्रिप ली, इस तरीके से ये है नीचे लगेंगे जितना हम स्ट्रेच करते हैं। इतना नहीं कि मतलब वेट रख दें हम, बस ये इतना स्ट्रेच, ये ला के इस होल्ड किया और फिर ये नीचे बिल्कुल स्लो, जितना हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं नीचे, और फिर ऊपर ला के बिल्कुल स्क्वीज 1-2 सेकंड का, 3 सेकंड का, फिर ये बिल्कुल अच्छा, यहाँ पर भी इनकी टेक्निक वही है कि थोड़ा सा होल्ड करना है। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है बिल्कुल। नीचे लाया, स्ट्रेच किया, यहाँ पे लाके स्क्वीज इसको जितना 1-2-3 सेकंड जितना हम कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप करें ट्राई। आप होल्ड कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? आ रहा है मसल पे स्ट्रेच? वाट लग गई है। अच्छा, आप अगर हम जैसे वेट बढ़ा रहे हैं अपना, या मतलब हमें वेट करना है मजीद उससे, कि अगर हमने वेट बढ़ाया तो रैप्स हम अपने कम कर देंगे, लेकिन होल्ड और स्क्वीज हम वैसे ही करेंगे। यानी उसके साथ कोई लाके compromise नहीं है। वो तो जरूरी है। वो आप मुझे जो है मसल पे मैं सोचता हूँ कि जब मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ तो मेरे उस मसल पे ज़्यादा वो हिट कर रहा है। जैसे मैंने ये होल्ड किया, अब मुझे इससे ज़्यादा वो हो रहा है। अब मैं जैसे जल्दी जैसे बिगनर ने लगाया, ये लगा, उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है, तो ट्राइसेप पे वो होल्ड ही नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं कि एक्सरसाइज इस तरह ज़्यादा रैप लगाने का फायदा नहीं। जी, कंट्रोल बिल्कुल। और हाँ, वाकई फील हो रहा है भाई। अब देखिए, जैसे मैं 6 रैप से मुझे ये लगने लगा कि अब मुझे, लेकिन मैं अपना होल्ड नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैं तो रोक रहा हूँ और इतना ही उसको स्क्वीज कर रहा हूँ। भले रैप्स में अपने कम कर लूँगा, लेकिन होल्ड में उसको ज़रूरी। ये इस तरीके से। अच्छा, तीसरी एक्सरसाइज जो हम करते हैं, जिस हाँ, बोल तरीके से, सकते हो भाई, बिल्कुल बोल सकते हो। आ जाओ। अच्छा, ये तीसरी एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो ये है कि वो मेरी फेवरेट भी है। उसमें जो तीनों मसल्स को जो है हिट करता है हमारे ट्राइसेप को, वो ये है कि वो रिवर्स एक्सटेंशन। जैसे हमने इसको सेट कर दिया और ये वेट हमने सेट कर दिया 4 या 5, जिससे भी हम कर रहे हैं, उसको ये रिवर्स करके एल्बो थोड़ी रहेगी हमारी इस तरफ आके। अच्छा, ये क्या फॉर्म है? ये इसमें
मुझे लगता है कि मेरे ये और ये मीडियल हेड, ये तीनों मेरे इससे बहुत ज़बरदस्त टारगेट होता है। इस पर पूरा मुझे ये लगता है कि मेरा ये अलग ही बिल्कुल वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सलाम। लगा आपने। तो ये हम इसको इस तरीके से हिट करेंगे। ये हमारे ऑडियंस को सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके से ये एल्बो हमारी आगे रहेगी ये, और ये नीचे बिल्कुल होल्ड करेंगे। इसमें भी इसी तरीके से ये होल्ड, और फिर ये इतना चेस्ट तक आएंगे। अच्छा, तो ये अनस के जो है ना, इस टाइम हम लोगों ने बड़ा कीमती टाइम अनस का लिया हुआ है, और इनके क्लाइंट का टाइम खराब हो रहा है। बस ये हसन भाई ने कहा है, हसन भाई पे तो सब कुछ ही सब चीज़ बाद में, पहले हसन भाई। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से स्लो, बिल्कुल वापस, और नीचे होल्ड, बिल्कुल नीचे होल्ड करेंगे ताकि इस पे पैसे पे हमारे पूरा ये आप हसन भाई करते भी होंगे, आप करें ट्राई और होल्ड करें। जी बिल्कुल। मैं आज यहाँ से जाने के बाद अनस की तरह ट्राइसेप कर ही जाऊंगा। तो ये 3 एक्सरसाइज जो है मेरी फेवरेट, मैं अक्सर इसमें रखता ही हूँ। फॉर्म्स चेंज कर लेता हूँ, जैसे मतलब ट्राइसेप अगर मैं रोप से किया तो उसको फ्रंट एक्सटेंशन से कर लिया है, लेकिन होल्ड इसी तरीके से कर करके, और इसी तरीके से जैसे यकीन करो होल्ड कर करके हाँ स्मार्ट लग गई। और इसी तरीके से जैसे मैंने वेट बढ़ाया तो मैं उसमें अपना होल्ड जो है मैं अपना वो रखूँगा ही, भले रैप में अपने कम कर लूँगा। तो ये इसी तरीके से 2-3 सेकंड का होल्ड। और ये चीज़ नोट करने वाली है कि अगर वो अपनी रेंज रैप्स कम कर रहे हैं, लेकिन वो जो जहाँ पर वो होल्ड कर रहे हैं उस चीज़ को वो नहीं ख़त्म करते वर्कआउट में, तो यही कह लो कि ये जो ना ये इस तरह का ट्राइसेप बनाने का सीक्रेट है। इस तरीके से जैसे मैंने वेट हैवी किया तो मुझसे 6 to 8 रेप्स लगे, लेकिन फॉर्म मैंने अपनी वही फॉर्म खराब नहीं होनी चाहिए। फॉर्म मैंने अपनी वही रखी कि मैंने होल्ड करना ही है मुझे। मुझे मेरे हाथ महसूस नहीं हो रहे। मुझे भी नहीं हो रहा फिलहाल। तो ये सीक्रेट वर्कआउट, ये सीक्रेट तो नहीं, लेकिन अब है कि मैं, मुझे लगता है कि मैं ये ट्राइसेप को अगर मैं हिट कर रहा हूँ, हमारी ऑडियंस कनेक्ट होगी। और अक्सर जो है ना, मैंने देखा है बिगिनर्स यही गलतियां करते हैं कि कोई भी वर्कआउट हो बस शुरू हो जाओ भाई, रैप्स हमने ज्यादा निकालने। कभी कभी तो बताना पड़ता है कि भाई मैं आपको ये वर्कआउट करा रहा हूँ, आपको ये फील हो रहा है, नहीं मुझे यहाँ तो नहीं हो रहा, तो फिर कहाँ हो रहा है? बिल्कुल, जब ज्यादा जाहिर सी बात है अगर हम तेज लगाएंगे तो हमारा वो मसल कनेक्ट ही नहीं होगा। अब आप कर रहे हो तो अपने जैसे बेंच प्रेस में मार रहा हूँ और उसमें स्पीड से कर रहा हूँ। अब इसमें ये है बेंच प्रेस में हमारे ट्राइसेप भी वर्क हो रहा होता है उस पर, और हमारे शोल्डर पे भी फ्रंट पे आ रहा होता है। अब वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अब उनसे पूछो कि चेस्ट पे आ रहा है तो नहीं, मुझे तो यहाँ फील हो रहा है, और वो यही गलती होती है, वो जल्दी कर रहे होते हैं और जरा सा उनका जो है एंगल आउट है और पूरा फील नहीं आ पाता उनको, नहीं आता। वो एग्जैक्टली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, मतलब अगर हम अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि लोग अक्सर जो है ना बिगिनर्स हो गए या कोई भी, तो वो वर्कआउट करते हैं तो उनके जो है ना वर्कआउट या तो 4-5 इस तरह के वर्कआउट होते हैं, तो आप उसमें क्या रखते हो, मतलब कैसे वो करते हो कि 4 वर्कआउट होने चाहिए एक मसल के या फिर 5, क्या उसके बारे में? जैसे मैं कंपाउंड है तो उसमें ये है कि अगर 3 मसल भी हिट करवा रहे हैं तो हर मसल की 2-2 एक्सरसाइज, जैसे चेस्ट बड़ा मसल है तो मैं चेस्ट की जो है 3 एक्सरसाइज करवाता हूँ, और फिर उसके बाद जैसे चेस्ट के साथ मैं ट्राइसेप और शोल्डर हिट करवाता हूँ, तो वो उनके फ्रंट डेल्ट और साइड लेटरल साइड में हिट। और एक क्वेश्चन और कि अगर यानी कि अगर फर्स्ट करो जैसे अभी हमने ट्राइसेप किया आपके साथ तो मजा आ गया, तो इसके कितने वर्कआउट होने चाहिए? मैं अपनी रेंज ये रखता हूँ कि 3, जैसे 3 मसल्स हैं, जैसे ये हो गया हमारा मीडियल हेड हो गया, और ये पीछे ये हो गया, और ये साइड हो गया, तो इसको मैं एक वर्कआउट से
हर एक्सरसाइज की एक से मैं कर ले रहा हूँ। Failure, अगर मैं हाँ, बिल्कुल। बाइसेप कर रहा हूँ तो 3 बाइसेप की और 3 ट्राइसेप की इज इनफ फॉर मी। और अगर जैसे कोई बंदा ज्यादा करना चाह रहा है तो 4 भी बहुत होती है। लेकिन अक्सर आजकल के जो लड़के हाँ। हैं चार वर्कआउट मैंने देखा है कई कई लड़कों को दो घंटा लगे होते हैं एक ही मसल को जो है ना रगड़ रहे होते हैं कि जैसे ये बस उसको जो है ना ब्रेक करें हम। वो शॉर्ट हेड को कर रहे हैं तो वो तीनों चारों एक्सरसाइज बाइसेप की जो है वो शॉर्ट हेड को ही हिट कर रहे हैं और ना लॉन्ग हेड को हिट कर रहे हैं। लॉन्ग हेड जो है हमारा ना शॉर्ट हेड को ना उसके ब्रेशियल मसल जो हमारे होते हैं जिसको हम हैमर से करते हैं हिट। तो वो अगर कर रहे हैं 4 एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो वो एक ही शॉर्ट हेड की कर रहे हैं या कर रहे हैं तो सिर्फ लॉन्ग हेड की कर रहे हैं। तो ये बड़ा होता है कि उसको आप डिवाइड करके चलें, एक एक मसल को जो है उसके एक एक पार्ट को जो है एक एक एक्सरसाइज में उसको हिट करना चाहिए। हाँ, और एक क्वेश्चन और भी, जी, ये जो आपकी बॉडी जो है ना माशाल्लाह से इतनी जो है ना डिटेल दिख रही है, इतनी शार्प है, तो उस पे जो है ना उस पे जरा बताएं कि इसका क्या इसमें सीक्रेट ये है? मैं जो है शुगर और आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, सॉफ्ट ड्रिंक मैंने कोई मुझे 5वां या 6ठा साल है मैंने सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी। हाँ, कहीं मैं गया हूँ किसी इवेंट में और नहीं है पानी की बोतल नहीं पड़ी थी तो मुझे एक सिप लेना पड़ा मजबूरन एक सिप सॉफ्ट ड्रिंक का, वरना आप बिल्कुल वरना अवॉइड मैं करें। बिल्कुल अवॉइड। और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही कहता हूँ कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और बिल्कुल है, अच्छी चीज़ है ही नहीं। अगर हम पढ़ें भी उसके बारे में तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, फुल ऑफ शुगर है और कोई हेल्दी चीज़ नहीं। और आप कोई स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह कोई फॉलो बिल्कुल करते मैं हो? वाइट शुगर बिल्कुल कट है वाइट और शुगर। कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है आपकी? इसके अलावा मैं अब जैसे फास्ट फूड अवॉइड करता हूँ डेली बेसिस पे रही। यानी कि आप हेल्दी हाँ। हेल्दी खाना खाते हो? यही है मेरा। तो मखसूस देखा है मैंने अक्सर हाँ। लोग बॉइल्ड चिकन और इस तरह की चीज़ों पे जाते हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं। नहीं, स्ट्रिक्ट डाइट मेरी ऐसी कोई खास स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है। क्या जैसे मैं जैसे खा भी रहा हूँ तो उसके हिसाब से मेरा वर्कआउट भी है, मेरी कैलोरीज बर्न हो भी रही है ना। अच्छा। तो मैं इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करके मुझे पता है मेरा वर्कआउट ऐसा है। अब मैं 4000 कैलोरीज या 3000 कैलोरीज मैं दिन की ले रहा हूँ और बर्न भी मैं उसके हिसाब से अपनी कर रहा हूँ, तो वो लेवल है। अनस, एक क्वेश्चन और भी मेरा, जी। कि आपने किससे इंस्पायर होकर ना बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और बॉडी बनाई? मैंने जो है मैं पहले शुरू में तो मैं अपने कजन्स को और इन सबको मैं देखता था कि भाई वो बॉडी बिल्डिंग करता है। मैं अपने घर पे कहता भी था कि भाई मैं बड़े होकर जो है मैं बॉडी बिल्डिंग और ये सब करूँगा। मतलब मेरे खानदान में मतलब कजन वगैरह मेरे बड़े वो करते रहते थे तो मैं उनसे बड़ा वो होता था। और उसके बाद फिर और जब आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त हाँ। आपकी एज क्या थी? मैंने कोई आई वाज 16 ईयर ओल्ड। मैं 16 साल या 17 साल का ऐसे था, 16 साल का था मैं। तो मैं एक दफ़ा अपने फ्रेंड के साथ गया था, ही वाज सो फैट, तो वो अपना वेट लूज के लिए गया तो मैं ऐसे उसके साथ गया था। तो वो एक ट्रेनर होते थे हमारे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम भी आओ जिम और इस तरीके से। तो फिर मैंने वहाँ से लिया। फिर मैं ऑन एंड ऑफ कभी महीना 2 महीना किया, फिर छोड़ दिया। फिर मैंने जब लग के किया और फिर डाइट किया। और डाइट में आपको बता दूं कि वो मेन है, आपने फैट लूज करना है या आपने वेट गेन करना है, दोनों में जो है डाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा वो अनस, बहुत एक क्वेश्चन और भी जो है ना हमारे ऑडियंस से रहता है कि यार आप अच्छे मसल ग्रोथ के लिए जो है ना कोई ऐसी कोई टिप दे रहे हैं अच्छे मसल ग्रोथ मैं के लिए? ये कि आप अगर फैट्स ले रहे हैं तो हेल्दी फैट्स लीजिए। प्रोटीन इनटेक का आप इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्रोटीन जैसे फिश हो गई, वो हाई प्रोटीन मील है। और अब जैसे आप नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रोटीन शेक को थोड़ा सा पुश ले सकते हैं, लेकिन आप पूरा उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। अब जैसे आप सिर्फ प्रोटीन शेक ले लिया तो बाकी चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते। आपने एग्स भी लेना है, आपने चिकन भी लेना है, आपकी बॉडी को मीट की भी ज़रूरत है, आपकी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ एक चीज़ की नहीं। आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हो तो सिर्फ प्रोटीन नहीं, आपको थोड़ा बहुत फैट भी ज़रूरी है, कार्ब्स भी ज़रूरी है, हर चीज़ बॉडी को ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन और, जी जी। सोच रहा हूँ कि इसने तो मुझे आज पकड़ लिया, घेर लिया। नहीं, लेकिन ये अक्सर जो है ना ये नए लड़कों के जो है क्वेश्चन रहते हैं कि थोड़े से मोटे लड़के आ जाए जिन पर फैट ज्यादा हो, तो उनको क्या जो है ना ऐसी कोई एडवाइस या कोई ऐसी कोई टिप देना चाहेंगे? बस मैं ये कि मतलब अपना पहले तो शुगर मैं बोल दूंगा कि भाई बहुत अपनी थोड़ा सा बिल्कुल अवॉइड ही करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, ये हो गई। और उसके अलावा फिर जो उनका डाइट प्लान होगा, मतलब उनको कैलोरीज मैं ये कहूँगा कि अपनी कैलोरीज जो ज़्यादा थी वो मैं कम करवा दूँगा। मतलब जैसे अगर वो ज़्यादा खा रहे हैं तो उसका आधा कर दूँगा। चीज़ें छुड़वा देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, वो मुझे लगता है कि वो हल नहीं है। बिल्कुल। कैलोरीज जो है कम कर दी जाए
तो वो ज्यादा बंदे को यानी कि बिल्कुल ही उसकी लाइफ एकदम जो है ना हेल नहीं बना दी। हेल नहीं बना दी, वो तो फिर तो फर्स्ट डे ही होगा, फर्स्ट डे और लास्ट डे होगा उसके जिम में जो आएगा। अच्छा तो ये अनस आप अपने जिम की लोकेशन शेयर कर दें। अच्छा ये मैं जो है ना वर्कआउट तो करना ये हसन भाई भी इधर पहले होते थे, हम पहले दूसरे जिम में होते थे, अब ये आए हैं मुझे इधर मिलने यहाँ पे। ये एमके मसल है हमारा, फेज 2 में लोकेशन है इसकी, संचक की जो है क्लब है ये बिल्कुल साथ में है। और ये आपसे मैं इसमें बाद में आपसे लोकेशन इसकी पूरी कंप्लीट आपके नीचे इस पर शेयर भी कर दूंगा, तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। इनके मूसा खान है वो जो ओनर है, उनके भाई का है ये नाम उनपे, तो ये है। मैं आपसे लोकेशन भी इसकी है और बाद में मैं शेयर कर। अच्छा अनस यहाँ पर ट्रेनर होते हैं और जिसको भी इनसे ट्रेनिंग लेनी है तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ये भी एक तरह से हसन भाई भी जो है मेरे उस्ताद भी है और मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, इस तरीके से। जैसे कि आपने 16 साल की एज से स्टार्ट किया तो अभी तक आपने इसको कंटिन्यू रखा है, यानी कि ये तो बहुत ही मुश्किल रहता है लोगों को कंटिन्यू रखना। तो इस तरह ऐसा कोई इंसिडेंट वगैरह कोई आया हो जब आपने इसको छोड़ दिया हो या बीच में डिसकंटिन्यू हो गया हो या आपने इसको कंटिन्यू रखा है, तो वो भी हमारे जो है ना व्यूअर्स के साथ शेयर कर दो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मतलब अब आपको शौक है तो वो आप कोई इंजरी जैसे खुदा ना खास्ता हो भी जाती है तो बंदा कहता है कि बस मैं फौरन जो है अब सेट हो जाऊं और मैं जो है दोबारा, अभी आपके शौक पर होता है। अब जैसे मुझे मैं कभी जैसे मुझे फीवर हो गया है या जैसे फ्लू हो गया तो मैं कहता हूँ कि भाई नहीं मैं जिम जाऊँ अपना थोड़ा बहुत भी वर्कआउट करूँ लेकिन करूँ मैं, अब मेरा ये है। और अल्लाह अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी इंजरी हुई नहीं, लेकिन हाँ एक बार ऐसा मेरे रेस्ट में हो गया था जिसमें डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता छोड़ दो एक्सरसाइज। तो मैंने जो है डॉक्टर की बात बिल्कुल नहीं मानी, एक्सरसाइज की। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके शौक पे है। अब मैं आप लोगों को ये मैसेज दूंगा कि आप लोग ये गलती नहीं करें। अब हर एक की किस्मत अच्छी नहीं होती कि भाई वो कर जाए। अब खुदा ना खास्ता और मेरा खराब हो सकता था, मैंने नहीं सुनी, तो मुझे कहता हूँ कि भाई गलत है तो नहीं, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि इनका पैशन देखो ये बिल्कुल ऐसे ही शौक की बात है, को लेकर बिल्कुल ऐसे शौक की बात है। शौक अगर आपको है तो वो आप एक क्वेश्चन और भी है मेरा कि आप न्यू जनरेशन को जो क्या क्या एडवाइस करोगे कि उनको खुद से वर्कआउट करना चाहिए? अक्सर लोग होते हैं ना यूट्यूब से देखकर वर्कआउट, ये उनको पता नहीं चलता यूट्यूब पे। जैसे अब मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे बिगनर है वो अगर देख के आया है वीडियो या उस वक्त देख भी रहा है तो वो जो चीज़ एक आपके वर्चुअल है और एक आपके सामने जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट थिंग है ना। अब एक बंदा आपके सामने खड़ा हुआ वो आपको देख रहा है कि आपकी एल्बो आगे हो रही है या पीछे हो रही है या आप उस मसल को लेके जा रहे हैं। जैसे चेस्ट है, बंदा एक यहाँ पे लाके अगर उसको चेस्ट ट्राई कर रहा है तो वो ये पीछे ले जाने में जब यहाँ पे लेके जा रहा है तो वो शोल्डर को हिट कर रहा है। यानी कि वो छोटी मोटी चीजें हैं जिसमें जरूरी है गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो अगर मैं भी जब पहले गया था तो मैं भी ट्रेनर जो है वो उनके साथ ही मैं पूछता रहता था और उनको बोलता था कि मुझे देखे तो एक हर बंदे को जरूरत है शुरू के। अब आपने इतना टाइम दे दिया हो आपको, अब आपको पता हो कि ये फॉर्म है तो फिर आप क्यों ना कहें, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन बिगनर्स को मैं ये मैसेज दूंगा कि वो ट्रेनर की जो है गाइडेंस जरूरी है, क्योंकि उनको इंजरीज का भी पता होता है। जैसे एक बंदा है कि वो कोई सेफ्टी नहीं है और उसके साथ अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको इंजरी भी हो सकती है। चले अनस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं ताकि हम आगे और बॉडी बिल्डर से जाके जब उनका इंट्रो करें तो वो क्वेश्चन हम उनसे कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।